फ्यूजन और ओस्मोसिस ये हो ही गया था तुम्हारा। हाइपरटोनिक, ये तीनों यहां तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद का टॉपिक तुम्हें देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा, राइबोसोम्स क्या होता है और उसके फंक्शन क्या है। डिफाइन राइबोसोम्स एंड इट्स फंक्शन। तो राइबोसोम्स is a structure in cell that make protein by linking amino acid together. राइबोसोम एक ऐसी कोशिका है, एमिनो एसिड और प्रोटीन दोनों साथ मिलकर जो है इसकी संरचना करता है। किसकी? राइबोसोम्स की संरचना एमिनो एसिड और प्रोटीन दोनों मिलकर राइबोसोम्स का निर्माण करता है। फिर राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स का जो निर्माण होता है वो आरएनए और प्रोटीन से होता है। और ये कहां पे पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। सभी कोशिका द्रव में ये पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का क्या कार्य है, किस कार्य में हेल्प करता है? तो राइबोसोम्स आर मेन साइट ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन का एक मुख्य स्थल है। प्रोटीन जहां पे इकट्ठा होता है, मुख्य स्थल है, जो प्रोटीन के को सिंथेसाइज करने में या ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। प्रोटीन यहां से सिंथेसाइज भी होता है और ट्रांसपोर्ट होकर रेक्टिकुलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर ये संश्लेषित भी हो जाता है, सिंथेसाइज भी होता है। तो इसका फंक्शन में तुम्हें याद रखना है कि राइबोसोम्स मेन साइट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का मुख्य स्थल है, और दैट सिंथेसाइज प्रोटीन्स इन ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। संश्लेषित प्रोटीन का परिवहन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा होता है। अब इन चीजों को बार बार तुम ध्यान से सुनोगे, रिपीट करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। कि नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा वो है कि प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड्स को डिफाइन करना। प्लास्टिड क्या होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन्स डिस्कोडियल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली प्लांट सेल। फाउंड ओनली प्लांट सेल। प्लास्टिड डबल लेयर ऑफ डिस्कोडियल स्ट्रक्चर है। डिस्कोडियल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्कोडियल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक फ्लैट और गोलाकार स्ट्रक्चर, फ्लैट और गोलाकार स्ट्रक्चर को डिस्कोडियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह ये डिस्कोडियल स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम होता है डिस्कोडियल। तो डिस्कोडियल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया फ्लैट यानी सपाट और गोलाकार, ऐसी इसकी संरचना होती है। इसकी प्लास्टिड की संरचना समझ लो एज लाइक सीडी, कंपैक्ट डिस्क। सीडी देखा है ना, उसी के जैसा ये होता है, एज लाइक सीडी। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन्स डिस्कोडियल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली प्लांट सेल, जो सिर्फ प्लांट सेल के ही अंदर पाए जाते हैं। दे अक्योर इन वेरिएबल शेप, ये अलग अलग शेप में भी पाया जाता है। जैसे यू टाइप शेप में भी पाया जाता है, ये यू टाइप शेप, फिर स्पेरिकल शेप में, फिर रिबन शेप में, रिबन शेप। तो इस तरह की संरचना प्लास्टिड की होती है। अब इसका जो है टाइप्स कितने, ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। याद रखने हैं, ये सब आता है एग्जाम में। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब इन तीनों में अंतर क्या है, और इन्हीं में से 1 नंबर के क्वेश्चन भी निकाल के पूछा जाता है। अब 1 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। पहले ये समझो कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है।
लुकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में। पहला लुकोप्लास्ट, कलरलेस ऑर्गेनेल्स। लुकोप्लास्ट जो है कलरलेस ऑर्गेनेल्स है, जिसके अंदर कोई कलर नहीं होता, कलरलेस ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल, यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च और ऑयल, जो कि प्लांट सेल के ही अंदर पाया जाता है। वैसे तो ये तीनों ही प्लांट सेल के ही अंदर पाया जाता है, लुकोप्लास्ट भी, क्रोमोप्लास्ट भी और क्लोरोप्लास्ट भी। लेकिन ये ऑयल और स्टार्च को इकट्ठा करने का एक जगह है, जिसका काम है कि ऑयल को और स्टार्च को इकट्ठा करके रखे। दूसरा है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, इसका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन इन कलर, और इट फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट कहा जाता है जो सबसे ऊपर का भाग हो, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ये ग्रीन कलर है और ये प्लांट के एरियल पार्ट में पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन इन कलर एंड फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तीसरा है ये कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। तो क्रोमोप्लास्ट दीज आर कलर प्लास्टिड, ये भी कलर प्लास्टिड होता है, इसमें भी कलर होते हैं लेकिन ग्रीन कलर इसमें नहीं होते, एक्सपेक्ट ऑफ ग्रीन, यानी ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी के जितने भी कलर हैं इसी के थ्रू उसमें वो कलर, उस पार्ट में वो कलर पाया जाता है। जैसे कि एज लाइक हो गया, जैसे फ्लावर या फ्रूट, फ्लावर के कलर एक ही जैसे तो होते नहीं, अलग अलग फ्लावर के कलर अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग फ्रूट जो है उसका कलर अलग अलग होता है। तो फ्लावर के कलर जो डिफरेंस होते हैं और फ्रूट का कलर जो डिफरेंस होता है, वो सब किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्रोमोप्लास्ट। तो तीनों को अब एक साथ याद रखो। पहला था ल्यूकोप्लास्ट, क्या होता है? तो ये कलरलेस ऑर्गेनेल्स है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता और ये स्टार्च और ऑयल को स्टोर करके रखता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट के ही कारण पौधे के भागों को ग्रीन कलर मिलता है। और तीसरा है तुम्हारा, जैसे कि पत्ते हो गए, और तीसरा है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। ये भी कलर प्लास्टिड है लेकिन एक्सपेक्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कलर किसके द्वारा? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा फ्रूट को और फ्लावर को मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा लाइजोसोम्स, क्या होता है और इसके फंक्शन क्या है? ये आता है, दे आर टाइनी मेम्ब्रेन्स बाउंड्री, दे आर टाइनी मेम्ब्रेन्स बॉन्ड वेसल्स containing powerful digestive enzyme for intercellular digestion। ये एक छोटी सी झिल्ली से बंधी पुटिकाएं हैं जिसमें पाचन के लिए शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो उसी एंजाइम के द्वारा फूड जो भी प्लांट्स को मिलते हैं उस फूड का ये एंजाइम डाइजेशन करता है, मतलब पचाता है। तो दे आर टाइनी मेम्ब्रेन्स बॉन्ड वेसल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंटरसेलुलर डाइजेशन। लाइजोसोम्स रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं पाए जाते। लाइजोसोम्स आर एब्सेंट इन आरबीसी, रेड सेल में ये एब्सेंट होता है, रेड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता। लाइजोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडीज एंड एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर, यानी लाइजोसोम्स को गोल्गी बॉडीज के द्वारा संश्लेषित किया जाता है और उसमें मौजूद जितने भी एंजाइम है उसको आरईआर के द्वारा संश्लेषित किया जाता है,
RER के द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER। नेक्स्ट है कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या करता है राइजोसोम्स। तो देयर मेन फंक्शन इज डाइजेशन, इसका सबसे मेन मुख्य कार्य जो है वो पाचन का कार्य है, यानी पचाने का, डाइजेशन करने का। एंड सेकेंड इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, प्लांट के अंदर जितने भी वेस्ट पदार्थ बनते हैं उन वेस्ट पदार्थ को भी ये डिस्पोज करता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी लाइजोसोम्स को ही कहा जाता है। लाइजोसोम्स का ही काम है पचाना भी और इसको बाहर भी निकालना। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग, कि लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन है देयर मेन फंक्शन इज डाइजेशन, सेकेंड इज they are kind of waste disposal system, and third is they help in digesting foreign material of cell। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा कि लाइजोसोम्स को सुसाइडियल बैग कहा क्यों जाता है, इसको आत्मघाती थैली कहते क्यों है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता है तो लाइजोसोम्स ब्रस्ट हो जाता। किसके अंदर डिस्टरबेंस होगा वो नाम याद रखो। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर किसी भी रीजन से अगर डिस्टरबेंस होता है तो लाइजोसोम्स ब्रस्ट हो जाएगा और उसके एंजाइम साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा और ये अपने ही सेल को, अपनी ही कोशिकाओं को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसीलिए इसको सुसाइडियल बैग कहा जाता है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किसी भी तरह के डिस्टरबेंस के कारण ये ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद उसके अंदर के जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा और अपने ही सेल को ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, जिसके कारण इसे सुसाइडियल बैग कहा जाता है। वो अपने ही सेल को अगर डाइजेस्ट करेगा तो धीरे धीरे सारे सेल खत्म हो जाएंगे और कोई भी जीव अपने सेल पे ही जिंदा रहता है और सेल खत्म होना शुरू होगा तो वीक होगा, धीरे धीरे वो डेड हो जाएगा। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस। तो डिफरेंस याद करने का एक तरीका पता ही है कि पहला पॉइंट याद रखो और दूसरे को रिवर्स कर दो। एक का पॉइंट याद रखो, दूसरे में रिवर्स करोगे तो मैक्सिमम पॉइंट उसी से क्लियर हो जाएंगे और कुछ पॉइंट को तुम याद रखोगे। तो प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करता। एनिमल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करता है? पौधे करते हैं, तो इसीलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब पशु में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं होते तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। तो लिख दोगे कि क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, यानी नो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पॉइंट, हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है जो सेल के स्ट्रक्चर को और रिजिडिटी को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होते। तीसरा पॉइंट है इट नोट कंटेन लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम्स प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। और एनिमल सेल कंटेन लाइजोसोम्स और प्लांट सेल नोट कंटेन लाइजोसोम्स। चौथा है कि प्लांट सेल के अंदर मूवमेंट लिमिटेड होता है, उसके सेल लिमिटेड मूवमेंट करते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर मूवमेंट जो होता है चारों ओर होता है, हर तरफ होता है। ये अनलिमिटेड मूवमेंट करता है। लास्ट पॉइंट है कि सेल आर स्क्वायर एंड रिगिड और ज्योमेट्रिक शेप। जो प्लांट सेल के जो कोशिकाएं हैं उसके संरचना जो होती है, आकार जो होते हैं, या तो स्क्वायर शेप में होता है
या फिर ये ज्योमेट्रिकल किसी भी शेप में पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल के जो संरचना है तो सेल आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल और मेनी शेप, ये किसी भी तरह के शेप में पाए जा सकते हैं, इसकी कोई फिक्स संरचना नहीं है। लास्ट डिफरेंस है तुम्हारा इसका कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है? तो माइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड बाय ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है तो वो सेल इसलिए टूटते हैं क्योंकि उस सेल को भी डेवलप करना होता है और अपना एक इंडिविजुअल जीव या इंडिविजुअल सेल बनाने होते हैं। मियोसिस जो है तो द डिवीजन ऑफ द सेल इन 2 स्टेज दैट रिजल्ट इन 4 सेल। मियोसिस के अंदर जो डिवीजन होता वो 2 स्टेज में होता है। माइटोसिस में एक बार में कोशिका टूटेंगे तो 2 अलग अलग कोशिकाएं बनेंगे और फिर वो टूटेंगे तो वो 2 ही बनाएंगे, पर मियोसिस में क्या होता है वो 4 कोशिकाएं बनाती है। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट में मैंने अलग अलग वीडियो बना के और 3 पार्ट में अपलोड कर दिया है।